नमस्कार। क्या आप स्कूल की अटेंडेंस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं? ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं? 10th और 12th क्लास की एग्जामिनेशंस नेशनली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से देना चाहते हैं? क्या आप मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को मैक्सिमम टाइम देना चाहते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, NIOS बोर्ड है ना। NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और एलन की ये पहल जहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको NIOS के प्राउड एलुमनस से मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे मेहमान हैं साई धीरज पुचाकायला। नमस्कार धीरज जी। नमस्कार। आप इस समय IIM जम्मू से MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। तो क्या विशेषता है IIM जम्मू की? मैं MBA कर रहा हूँ और ये MBA स्पेशलाइज्ड इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। तो ये स्पेशलाइज इसलिए क्योंकि है ये कोर्स 3 कॉलेज के साथ कंबाइन करके किया हुआ कोर्स है। एक IIT जम्मू है जो हमें टेक की सब्जेक्ट्स पढ़ाती है हेल्थ केयर में, और एम्स जम्मू है जो ऑब्वियसली हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती है, और IIM जो इस मतलब ये इनिशिएटिव लिया था तो ये हमें मैनेजमेंट की सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। हमारा डायरेक्टर का ये एक माना जाता है कि स्पेशल चाइल्ड है उनका, ये कि स्पेशल इंटरेस्ट है। ये पहले बार ऐसा हो रहा है कि 3 कॉलेजेस है तब नेशनल इंपॉर्टेंस साथ में आके एक कोर्स लॉन्च किया है। राइट, दैट्स इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जी। और इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद में, और आप तो हैदराबाद से ही मैं तो हैदराबाद से ही हूँ। आपने अपनी 10वीं तेलंगाना बोर्ड से दी? हाँ, स्टेट बोर्ड से किया हूँ। कैसा अनुभव था? पूरा पढ़ाई मैंने 1 से लेकर 10 तक तो तेलंगाना में किया था और स्टेट बोर्ड था, तो 10th में मैं स्टेट बोर्ड में किया हूँ। और अब बाद में जब आया था मैं एक डिप्लोमा, एक एडिशनल स्किल के लिए जाना कर रहा था क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए था। और जब डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में था तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखना था जो मैनेजमेंट BBA के एंट्रेंस होते हैं। तब मुझे लगा कि ये सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा है, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड का है तो कहीं दिक्कत आ सकता है। तो मैंने तब रिसर्च जब कर रहा था, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, माय पेरेंट्स वर आल्सो इनिशियली प्रोफेसर्स थे, तो पढ़ा एजुकेशन इंडस्ट्री थे, अब तो बिजनेसमैन है। तो उन्होंने मुझे ये NIOS बोर्ड के बारे में बताया था कि ये नेशनल बोर्ड होता है और इसका सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम लिख सकते हो, कहीं पे भी इंटरनेशनल भी वैलिड होता है, जो फॉरेन भी जा सकता है उसको भी वैलिड होता है। तो मैंने तब ये NIOS का एग्जाम के बारे में जाना और अप्लाई किया, और 2019 में लिखा था मैंने। और 5 सब्जेक्ट चूज करना रहता है और मैं 6 कर लिया था। अच्छा। यूजुअली लोग या मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री करते हैं या बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन में करते हैं। मैंने सारा कुछ कर लिया है। अच्छा। बायोलॉजी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ 6 सब्जेक्ट कर लिया, कवर कर लिया। पर ये खास बात है कि NIOS बोर्ड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने मन के सब्जेक्ट्स की चॉइस कर सकते हैं। हाँ, वो पूरा आपकी चॉइस रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हो, मतलब आपको जब भी एग्जाम लिखने का मन करता है तब आप एप्लीकेशन डाल सकते हो और वही डेट पे लिख सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है कि NIOS पूरा साल में 2 बार कंडक्ट करती है एग्जाम। एक शायद नवंबर के टाइम पे होता है विंटर के सीजन पे, और एक समर के टाइम जून जुलाई में करीबन होता है, वो आसपास होता है। तो आप या फिर वो एग्जामिनेशन दे सकते हो या फिर ऑन डिमांड आपको जब मन करे तब भी लिख सकते हो। तो यानी साल में 2 ब्लॉक्स हैं, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर। हाँ। तो एक तरह से मानसिक राहत रहती है विद्यार्थी को कि वो चॉइस कर ले, जब उसकी लर्निंग पूरी हो जाए तो ऑन डिमांड लिख सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज होता है। और जो कोचिंग करते हैं ना, ये मेरे दोस्त जैसे JEE का कोचिंग करते थे, नीट के कोचिंग करते थे, उस टाइम पे ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अभी भी लोगों को ये रहता है कि ये तो मतलब जिसको प्लेस्टॉल नहीं कर रहा है कॉलेज से, उस जो या फिर जो फेल हो गया है वो लिखते हैं NIOS, वो बहुत गलत बात है। और मैं और थोड़े लोग तो सोचते हैं कि ये फर्जी एग्जाम है। वो जब मैं NIOS लिखा था, मेरा सेंटर वाइजैक में गिरा था और केंद्रीय विद्यालय में गिरा था। वो तो सेंट्रल कॉलेज होता है आर्मी के लिए, और इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट पे होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते उधर। तो बहुत इट इज अ जेन्युइन ओरिजिनल एग्जाम एंड नेशनल बोर्ड, नेशनल इंपॉर्टेंस एग्जाम है, इक्विवेलेंट टू 12th। आप ये सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होता है। और मैंने ये सर्टिफिकेट मेरा BBA NMS में करा हूँ, उधर एप्लीकेबल हुआ मेरा। और मैं 2 साल काम किया हूँ, 1 साल स्टार्टअप में किया हूँ, दूसरा रियल एस्टेट कंपनी में किया हूँ, उधर भी NIOS सर्टिफिकेट का वैलिड हुआ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। अब तो मैं IIM में हूँ, ये भी टॉप मोस्ट कॉलेज होता है, इधर भी मुझे कुछ नहीं दिक्कत हुआ है मेरा NIOS सर्टिफिकेट को लेकर। तो धीरज, आखिरकार समाज में फिर ये धारणा बन क्यों जाती है कि NIOS बोर्ड फर्जी है? देखो, इसलिए होता है क्योंकि
मैं जब एनआईएस एग्जाम लिख रहा था, मेरे सेंटर में आधा 30 या 40 साल के लोग भी थे जो ऑटो ड्राइवर्स थे, या बाद में जो 12th कंप्लीट नहीं कर पाए स्कूल में। अब 12th तो स्कूल वाले तो लेंगे नहीं इनको, तो वो आके लिखना चालू कर दिया। और जो फेल होते हैं ना, उन लोगों को लगता है कि ये इजी ऑप्शन है। ये इजी ऑप्शन नहीं है, ये एक ही ऑप्शन बचा है उनके लिए। तो लोगों को ऐसा स्टिग्मा हो गया, या ऐसे हो गया कि जो फेल हो जाते हैं वही लिखते हैं एनओएस। नहीं नहीं नहीं, जो सबसे वो टाइम पे जिसके पास ज्यादा दिमाग था ना, रिस्क करने की एबिलिटी था वो टाइम पे, वो लोग कर रहे थे, जो यानी इन्फॉर्म्ड थे चॉइस जो पे। इनोवेटिव हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है एनआईएस हाँ, बोर्ड का। बहुत दूर का सोचा था जिन्होंने, मैंने सोचा था। और मेरा दोस्त एक तो अभी ग्रुप 1 एग्जाम क्रैक किया है, वो भी ओपन स्कूल से ही करा है, और वो अभी तो डीएसपी के ट्रेनिंग पे है वो। अच्छा, हाँ। तो ये जो कभी कभी ऐड आती है कि 9वीं फेल 10वीं करें, 11वीं फेल 12वीं करें एनआईएस बोर्ड से, ये भ्रामक है इस तरह की ऐड? तो एट द एंड वो आपका पर्सनल चॉइस होता है कि आप स्कूल से कर सकते हो तो कर सकते हो। एनआईएस आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको ज्यादा कोचिंग पे फोकस करना है। वो बोलता हूँ कि वो बेनिफिट ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। जिसको स्कूल जाना है वो तो जाएगा, लेकिन जिसको एनआईएस से करना है, जो अच्छा सेल्फ मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन रहना चाहता है, जो टाइम बचाना चाहता है, क्योंकि अब 10th तक तो आपने कर लिया होगा स्कूल में, अब 12th भी स्कूल में करके वो उनकी डिसीजन है वो। लेकिन जो एनओएस लेता था ना, वो ज्यादा कोचिंग पे फोकस कर सकता था, दिन के 10 घंटे बच जाते थे, और स्कूल डेली जाने का तो दिक्कत नहीं था। और थोड़े डमी स्कूल्स भी रहते हैं, ये ऑप्शन मतलब लोगों को पता भी है, ज्यादा पैसे दे के वो डमी स्कूल से अटेंडेंस लगवा देते हैं, वो भी एक गलत बात होती है। आप एनआईओ चुन सकते हो उसके खिलाफ में तो। जी, यानी एनओएस बोर्ड आपके पास एक ऐसा विकल्प है जो कि लीगल है, एथिकल है, एथिकल, वाइबल है। वायबल है। और फिर आप कैसे समझाएंगे समाज को कि जो रेगुलर बोर्ड्स हैं उनमें और एनओएस बोर्ड में क्या फर्क है? देखो, मैं प्रोसेस समझाता हूँ। पहले तो आपको 5 सब्जेक्ट चुनना रहता है, आप 6 भी सुन सकते हो, और इसमें भी वो असाइनमेंट्स देते हैं, आपको रिकॉर्ड सबमिट करना रहता है। रिकॉर्ड्स तो उनका इंटरनल मार्किंग होता है, 80 मार्क्स एग्जाम में लिखना पड़ता है आपको, 20 मार्क्स इंटरनल होता है। और जब आप एप्लीकेशन डालते हो ना, इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल। और यही गलती है, बहुत लोगों को लगता है कि जो सस्ते में आ रहा है ये तो अच्छा नहीं हो सकता है शायद। वो गलत है। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट को इसकी फीस बढ़ाओ, तब लोग मानेंगे कि ये अच्छा ऑप्शन है। जैसे कॉर्पोरेट चार्ज करते हैं आपको, कि ये अच्छा, गवर्नमेंट एक अच्छा ऑप्शन दे रहा है सब लोगों को कि एनओएस लिखो आप, और ये ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट होता है, ये कुछ दिक्कत नहीं होता है इससे। तो मैंने, और इसमें तो आपको +12 करने में तो 2 साल लग जाता है। और दूसरे लोगों को ये भी डाउट होता है कि 11th का मार्कशीट का क्या होगा। इसमें वैसा कुछ नहीं है। 12th में एक ही साथ आपको 6 एग्जाम लिखना पड़ता है, एट द एंड आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें सब मार्कशीट रहता है आपका कि आपने पास कर दिया, और यू हैव पास्ड योर 12th ग्रेजुएशन, तो फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो जब आपने मान लीजिए बीबीए करी, अब आप एमबीए कर रहे हैं आईआईएम से, किसी ने आपसे 11th की मार्कशीट नहीं मांगी? नहीं मांगा, क्योंकि उनको समझ में आता है एनओएस क्या चीज है। जब मैं बोलता हूँ ना, और मैं जब एमबीए का इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये बाकी लोगों से मैं स्टैंड आउट हो चुका था, क्योंकि वही टाइम पे इतना सोच के ये अलग था। मैं जब इतने झुंड जा रहे हैं 12th करने के लिए, मैं एनओएस सुना था रिस्क करके, तो वही टाइम पे वो मुझे अच्छा पॉइंट लगा है उनको भी, कि ये बहुत दूर का सोच रहा है और बेस्ट ऑप्शन लिया है। क्योंकि मुझे मेरा स्किल्स पे ऊपर काम करना था मुझे, तो एनओएस सर्टिफिकेट लिखा, मेरा 12th का कंप्लीट हो गया, मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्किल्स पे फोकस कर लिया था। जी, तो जैसा आपने कहा धीरज कि आपके पेरेंट्स उस वक्त प्रोफेसर्स थे, हाँ। और शायद इसलिए उन्होंने एनआईएस बोर्ड के बारे में सुना था। यूं तो एनआईएस जो है 1989 में आया था, 3 दशकों से ज्यादा हो गए, लेकिन आपको लगता है अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस बोर्ड के प्रति? बहुत बहुत जरूरी है। और मैं भी बोलता हूँ कि ये एक इनिशिएटिव जो एलन इंस्टीट्यूट ने लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कि एल्यूमनाई, एक प्राउड एल्यूमनाई को ला रहे हैं, और जो अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि लोग इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जब हम बोल रहे थे ना आके, तो अच्छा भरोसा कर सकते हैं। और ये मैं स्टूडेंट से ज्यादा तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ना थोड़ा एक ही स्टैंड में सोचते हैं कि ये तो ये नहीं कर सकते, शायद ये दूसरा अलग रास्ता है, कुछ दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में। कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, और आते समय बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। क्योंकि मेरा दोस्त अभी जो मेरा जूनियर्स है, तो वो लोग तो अभी स्टार्टअप लगा रहे हैं, तो स्टार्टअप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इनके 12th का भी एनओएस कर लेते हैं ये, तो एकदम अब यू कैन मैनेज इट एंड यू कैन बैलेंस इट वेल एज वेल। तो आपको लगता है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, और जो आज का युवा है जेन जी आपकी तरह, वो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, उसके अपने सपने हैं, तो आने वाले दशक में एनआईओएस बोर्ड बहुत लोकप्रिय होने वाला है? ऑब्वियसली बहुत होने वाला है। और मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि प्रमोट करें एनआईओएस को, ज्यादा लोगों के पास ले जा सके। क्योंकि जो होता है कि आपने फेल किया तो भी लिखना पड़ेगा एनआईओएस, नहीं नहीं नहीं, ये और भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है।
जब आप प्रॉपरली प्लान कर चुके हो ना, आपको क्या कोचिंग लेना है या आपको कहीं और काम करना है, थोड़े लोग तो काम भी करता है, काम करते करते साइमल्टेनियस भी कर लेता है ये एजुकेशन, क्योंकि आप +12 टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो और एनओएस का आजकल तो डिजिटल लिंक्स भी आने लगा है। अच्छा। यूट्यूब से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जब आप एप्लीकेशन भर देते हो तो आपके घर को पूरा टेक्स्ट बुक्स आ जाता है। आप जो भी इलेक्टिव्स चुने हो ना, जो सब्जेक्ट्स चुने हो, उसका टेक्स्ट बुक्स आ जाते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब का लेक्चर्स है। यूट्यूब में तो आज सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो चाहे करिकुलम हो, टेक्स्ट बुक्स या यूट्यूब के लेक्चर्स एनआईओएस के, क्या ये अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं? हाँ, अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे जो तेलुगु में कर सकता है, मैं तो तेलुगु का हूँ, तेलुगु में भी कर सकता है, हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है ये चीज़ें। ओके। आपको बस यूट्यूब पे जाके चेक करना होता है और गवर्नमेंट ऑफिशियली थोड़े लिंक्स देती है। तो आप यूट्यूब से या फिर पढ़ाई कर सकते हो और यूट्यूब का ही गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेस भी रहता है, उसमें भी कर सकते हो आप। जी, और क्योंकि सरकार निरंतर बल देती है सभी भारतीय भाषाओं पर और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी, और क्योंकि आपकी मातृभाषा तेलुगु है, तो धीरज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एलएन के व्यूअर्स के लिए, यदि आप एनआईओएस बोर्ड की जो विशेषताएं हैं वो तेलुगु भाषा में अगर समझा दे तो। డన్ నమస్కారం తెలుగు ప్రేక్షకులకి. నేను ఎన్ఓఎస్ 2019లో రాశాను. సో ఇది మెయిన్గా స్టూడెంట్స్కి అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి నేను ఒకటే చెప్పగలను, మీరు రాసి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు నెట్లో ఇంటర్నెట్లో ఈరోజు ఏఐలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి, మీరు రీసెర్చ్ చేయండి ఒకసారి, మీకే అర్థమవుద్ది అప్పుడు దీని ఏమున్నాయి, పాజిటివ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, ఏది అన్నీ మీకు అర్థమవుతుంది ఒకటేసారి. మీరు ఇలా ఏం భయం పెట్టుకోకండి, ఎందుకంటే ఈ రోజులలో ఎవరైతే డిఫరెంట్ రూట్ చూస్ చేసుకుంటారో వాళ్ళే ఇంకా స్టాండ్ అవుట్ అవుతారు, వాళ్ళే డెవలప్ అవుతారు లైఫ్లో కూడా. సో మీరు వేరే దగ్గర +12లో రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళి అలా అటెండెన్స్ నాకు తెలిసి ఎంతమంది అటెండెన్స్ గురించి జస్ట్ క్లాసులకు వస్తారు. సో అది తప్పని చెప్తాను, ఎందుకంటే మీరు ఎన్ఓఎస్ చూస్ చేసుకోండి, అది బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది మీకు. లేదంటే వెళ్ళాలనుకునే వెళ్ళాలని +12 కాలేజ్కి వెళ్ళి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. కానీ ఇది మాత్రం మీకు పాజిటివ్ బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూస్లో అయినా ఫ్యూచర్లో అయినా, ఎందుకంటే మీరు డిఫరెంట్ రూట్ చూస్ చేశారు అప్పుడులోనే. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट अवेयरनेस मैसेज इन तेलुगु। और धीरज, आईआईएम जम्मू की बात करें तो वहाँ प्लेसमेंट कमेटी के भी आप सदस्य हैं। हाँ, क्या रोल रहता है आपका? तो हमारा ये रोल रहता है कि हमारे कॉलेज के बारे में कंपनीज को पता चले कि, और हम बुलाते हैं उन्हें कैंपस में अपने बच्चे को हायर करने के लिए। और ये जैसे एनओएस है ना, उधर भी कंपनीज देखती कि अपने बैच में कितने डाइवर्स प्रोफाइल्स है, कि तरह तरह के एजुकेशन स्ट्रीम्स से है। उधर भी एनओएस बहुत हेल्प करता है आपको स्टैंड आउट करने में, क्योंकि उधर भी जब इंटरव्यू होता है ना, कंपनी आती है और कॉलेज में इंटरव्यू कंडक्ट करती है जब वो हायर करती है बंदों को, तो तब भी बोल सकते हैं कि हमने बहुत अलग रास्ता चुना है, हमने रिस्क किया है, नया सोचा है कभी, क्योंकि वर्ल्ड ऑलवेज रिवॉर्ड्स द इनोवेटर्स, जो इनोवेशन सोचते हैं, इनोवेटिवली सोचते हैं, तो ये उधर भी बहुत हेल्प हो सकता है। तो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि समाज में कोई संकोच ना हो कि जी मैंने पढ़ाई एनआईओएस से की है, और समाज भी पूरी रिस्पेक्ट दे? इसलिए तो हम जैसे लोग आए हैं कि लोगों को समझ पाए कि हम अब कौन से स्टेज पे, और जो एनआईओएस करके आए थे, और ये भी 5-6 साल पहले करके आए हमने। जी, तो कौन से मिथ हैं जो आप बस्ट करना चाहेंगे, कौन सी धारणाएं हैं जो दूर होनी चाहिए ताकि एनआईओएस बोर्ड को पारदर्शिता से समाज समझ सके? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एनआईओएस ये बैकअप ऑप्शन नहीं है, आप मेन ऑप्शन रख सकते हो ऐसा, जो आप दूर की सोचते हो या फिर आप कुछ करना चाह रहे हो, आपका पहले 5 साल का प्लान सॉर्टेड है कि आपको क्या करना है, तो आप बहुत एनआईओएस की तरफ जा सकते हो, बेस्ट ऑप्शन होता है ये। और मैं एक बात भी बोलना चाह रहा हूँ, डिजी लॉकर ऐप जो होता है उसमें भी एनओएस सर्टिफिकेट सारा कुछ मिल जाता है आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, टीसी जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हो, और ये डिजी लॉकर में भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो जिधर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट आप फोन में भी दिखा सकते हो ये चीज। ओके जी, और अब कार्यक्रम में हमारा फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर Q&A, जहां पर मैं धीरज आपसे रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी रैपिड आंसर्स दीजिएगा। आप तैयार हैं? हाँ, तैयार। तो रैपिड फायर का पहला सवाल, अगर एनआईओएस बोर्ड नहीं होता तो शायद मैं बीबी और एमबीए नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कोचिंग का टाइम भी नहीं मिल पाता, इतना अलग रास्ता भी नहीं चुन सकता होता अगर एनआईओएस नहीं होता। तो बहुत टाइम बचा है एनआईओएस ने, मुझे अलग रास्ता चुनने में बहुत मदद किया है, क्योंकि वो मेरा पहला स्टेप था किसी से अलग चुनना। एनआईओएस बोर्ड इज अ ब्लेसिंग बिकॉज इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एज वेल। मेन फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होता है, अटेंडेंस नाम के वास्ते अटेंडेंस के लिए जाके क्लास में बैठने की जरूरत नहीं होता है, आप अपने पेस पे पढ़ाई कर सकते हो। तो क्योंकि एनआईओएस बोर्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है जैसा आपने कहा, तो अगला सवाल, धीरज का फेवरेट फ्लेक्सिबिलिटी फीचर एनआईओएस बोर्ड का? मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं साइंस भी पढ़ लिया, बायोलॉजी भी पढ़ लिया, संस्कृत भी पढ़ लिया, मैथ्स भी पढ़ लिया, और ये बाकी कॉलेज में नहीं हो सकता। आप इधर साइंस के बच्चे हो सकते हो या बायोलॉजी के बच्चे हो सकते हो। मेरा इतना इंटरेस्ट था कि मैं सब कुछ एक ही बार कर लिया, ये मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा है।
तो अगर किसी ने आपकी तरह एमबीए परसू करना है, किसी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई भी सपना स्टार्टअप का, उसे आप क्या कहेंगे? कि अगर आपका रास्ता चुना है 5 साल में या 10 साल में आप क्या करना चाहते हो और ये 2 साल का मतलब कॉलेज जाने की ज़रूरत आपको लगता है कि नहीं है, तो एनओएस से अच्छा चीज़ है ही नहीं कुछ। आप जब चाहे आप प्रिपेयर्ड हो, आपको मन को लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, दे सकता हूँ एग्ज़ाम, तब दे सकते हो या फिर सबके साथ जब वो नवंबर में या जून, जुलाई में होता है एग्ज़ाम्स, तब भी दे सकते हो। यानी ये कह सकते हैं कि एनआईओएस बोर्ड है ना? एनआईओएस बोर्ड है आपके लिए। आपको लगता है कि मैं इस दिन पढ़ा लिख सकता हूँ एग्ज़ाम, आप लिख सकते हो एप्लीकेशन डाल के। और आज बस। कार्यक्रम में आके धीरज जी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू व्यूअर्स एज़ वेल। और यदि आप एनआईओएस बोर्ड पर और जानकारी चाहते हैं तो आप एलन हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें 7691059105। आप एलन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। पता है ellen.ac.in/NIOS। अच्छा करियर बनाना है तो याद रखिए एनआईओएस बोर्ड है ना। धन्यवाद।